हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मी एंड माय टू क्लास के अंतर्गत। और हम बात कर रहे हैं आपके हिस्ट्री के सिलेबस के बारे में, बिल्कुल इतिहास के, क्योंकि इस बार जेएनवी में फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग आपके सेमेस्टर सिस्टम है। अब सेमेस्टर सिस्टम है तो सिलेबस बदल चुका है, क्योंकि मैंने काफ़ी अलग अलग जगह देखा। किसी कॉलेज के अंदर तो ये मान लीजिए कि पुराना ही सिलेबस चल रहा है, उनको पता नहीं कि अपडेट हुआ है। तो क्या अपडेट हुआ है, उसके टॉपिक के अंदर से कुछ हट गया है, कुछ ऐड हो गया है, तो उनको पता ही नहीं है। और इस प्रकार से स्टूडेंट वो चीज़ पढ़ रहे हैं जिनकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और वो जो पढ़ना चाहिए वो नहीं पढ़ पा रहे। तो इस प्रकार से मैंने हिस्ट्री का सिलेबस पहले भी बताया था, लेकिन आज वापस पुनः इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे पहले मैंने इंग्लिश वाला बताया था, यानी मतलब जो जारी हुआ था जेएनयू का सिलेबस वो इंग्लिश में था, तो वो बताया था। एंड इसके बाद आज जब स्टूडेंट की डिमांड आई तो मैं ये जो अपना हिंदी का सिलेबस है वो आपको बताने वाला हूँ, मतलब हिंदी में बताने वाला हूँ कि जो आपका सिलेबस जेएनयू की ओर से इंग्लिश में जारी हुआ था इतिहास का, हिस्ट्री का, ठीक है ना, फर्स्ट सेमेस्टर का, यानी टोटल 6 सेमेस्टर हुए थे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ अपने सेमेस्टर के बारे में, और ये हिंदी के अंदर बताने जा रहा हूँ। मैंने वैसे पूरा नोट कर लिया, एक एक शब्द आपको यहाँ पर डिटेल से समझाऊंगा, इसकी बीच की जो इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो आपको समझाने वाला हूँ, और किस प्रकार से एग्जाम में आएगा वो भी ट्रिक्स बताने वाला हूँ। तो पूरा देख लीजिएगा ताकि आपको सिलेबस से संबंधित एक एक डिटेल है वो क्लियरली समझ आ सके। ओके, तो देखिए जैसे भी इस बार जो आपका इतिहास का जो फर्स्ट सेमेस्टर वाला का जो एग्जाम होगा, उस पेपर का जो नाम है वो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, 550 ईस्वी तक भारत का इतिहास। क्या लिखा हुआ है, 550 ईस्वी तक भारत का इतिहास। और ये जो 550 ईस्वी तक का है ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर में होने वाला, ठीक है। तो इसमें देखिए हम आपको बताएं कि टोटल आपके 5 यूनिट होते हैं। कितने यूनिट होते हैं, 5, यानी हर यूनिट से आपके अलग अलग प्रकार से 70 नंबर के प्रश्न आपके यहाँ से बनेंगे, और 30 नंबर के प्रश्न आपके कॉलेज के अंदर असाइनमेंट होंगे, इंटरनली वहाँ से जाएंगे। ओके, देन बात कीजिएगा इस प्रकार से। अब मैं आपको टोटल 5 यूनिट है, 1 2 3 4 5 सबको मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो इसको समझिएगा और नोट भी कर लीजिएगा, और चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, लेकिन जो जरूरी जानकारी है वो वीडियो के बीच में भी बताते जाऊँगा। तो देखिए पहला है यूनिट फर्स्ट, जिसमें हम स्रोत के बारे में जानेंगे, इतिहास के जानने के स्रोत, इतिहास के जानने के स्रोत हम पढ़ेंगे। और इसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे साहित्य, पुरातत्व, पुरालेख और मुद्रा शास्त्र। ये अपने पुरातात्विक स्रोत है जिसके जरिए इतिहास की जानकारी मिलती है। इसके अलावा पुरापाषाण संस्कृति, पुरापाषाण संस्कृति, पत्थर उद्योगों का अनुक्रम, क्योंकि ये चीज़ें हैं जो हमें जानकारी देती है इतिहास के बारे में। और भौगोलिक वितरण, विकास और उपयोग, मध्य पाषाण संस्कृतियां, क्षेत्रीय और कालानुक्रम वितरण, और साथ ही साथ मेगालिथ। क्या है, मेगालिथ। तो ये आपके इतिहास को जानने के स्रोत के अंतर्गत आप पढ़ेंगे फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत। अब बात करते हैं यूनिट 2। तो यूनिट 2 में आपको पढ़ना सभ्यताओं के बारे में, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता, इसकी उत्पत्ति, वितरण, प्रमुख स्थलों की आकृति विज्ञान संदर्भ में देखेंगे। एंड अब यहाँ पर जैसे देखने वाले कौन कौन सी सभ्यता के बारे में, यहाँ पर हम कहें हड़प्पा के अंतर्गत, ठीक है ना। तो इसमें है मोहनजोदड़ो, ठीक है ना, यहाँ पे अपने सिंधु सभ्यता ये सब मिक्स आ जाती है। तो इसमें होगा मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगन यानी कालीबंगा सभ्यता, लोथल और धोलावीरा, इनके बारे में आप जानेंगे इस आपके यूनिट 2 में। और इन संस्कृतियों से धार्मिक विश्वास और प्रथाएं, कला एवं वास्तुकला को आप समझेंगे। एंड इसकी सामाजिक संस्कृति के अलावा आर्थिक व्यवस्थाएं भी समझेंगे, यानी इस संस्कृति की ये जो सभ्यता है उनकी समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति और धर्म जैसा कि वैदिक साहित्य में परिलक्षित होता है वो आपको यूनिट के अंतर्गत पढ़ना है। ओके, सेकंड यूनिट में। अब जो आपका थर्ड यूनिट होने वाला है, थर्ड यूनिट में आपको पढ़ना है महाजनपद का युग। महाजनपद का युग है उनके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि प्रारंभिक राजशाही राज्य और गण संघ की जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत। अब इसके अंतर्गत यूनिट 2 को डिटेल से देखें तो मौर्य साम्राज्य, जिसमें श्रीलंका और पश्चिमी एशिया में के विशेष संदर्भ में जानेंगे, क्योंकि ये बौद्ध धर्म के प्रसार को लेकर भी महत्वपूर्ण यहाँ पर रहा है। तो विशेष संदर्भ में राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंध, क्या पढ़ेंगे, राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंध। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने वाला है वो है अशोकाधम, उसका स्वरूप एवं प्रचार प्रसार, और कला वास्तुकला, इससे संबंधित पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट आपको श्रेणियों के संदर्भ में
श्रेणियों के संदर्भ में सामाजिक आर्थिक गतिविधियों को समझना होगा। किसके अंतर्गत आएगा? मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत। अब आप यूनिट 4 को क्या पढ़ेंगे? तो यूनिट 4 में मौर्य साम्राज्य के बाद की व्यवस्था, तो एक है मौर्योत्तर, क्या कहते हैं? मौर्योत्तर समाज और राज व्यवस्था, धर्म और संस्कृति में महायान बौद्ध धर्म का उद्भव और वैष्णव व शैव पूजा, वैष्णव धर्म और शैव धर्म से संबंधित पूजा एवं पद्धतियों का प्रसार, ये आपको पढ़ना है। और कला, वास्तुकला और मूर्तिकला, ये छोड़ेंगे। इसके अलावा संगम युग, समाज, भाषा और साहित्य, ये आपको पढ़ना है। मौर्योत्तर समाज यानी मौर्य के उत्तर की जो व्यवस्था है उसमें उसके सामाजिक व्यवस्था के बारे में। एंड लास्ट आप जो यूनिट 5 में पढ़ने वाले हैं ना, वो क्या पढ़ेंगे? यूनिट 5 में आपको पढ़ना है गुप्त साम्राज्य के बारे में। गुप्त साम्राज्य के बारे में क्या पढ़ेंगे? इनका प्रशासनिक संस्थाओं का युग पढ़ेंगे। इनकी गुप्त साम्राज्य की क्या संस्थाएं थी, प्रशासनिक किस प्रकार से शासन व्यवस्था चलती थी, जैसे सांस्कृतिक विकास, इनकी कला, वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, साहित्य और धर्म। इनकी प्रशासनिक व्यवस्था के बाद इनकी अलग अलग जो कलाएं हैं उनके बारे में पढ़ना और साथ ही एशिया के संदर्भ में इनका जो सांस्कृतिक संबंध है वो समझेंगे। अब यहाँ पर बात करें तो आपको बता देते हैं कि आपके एग्जाम में ए और बी 2 खंड आएंगे, ठीक है? क्या आएंगे? ए और बी 2 खंड आएंगे, ध्यान रखिएगा। आपके ए और बी 2 खंड आएंगे। ए के अंतर्गत ध्यान रखिएगा आपके 10 प्रश्न आएंगे। कितने आएंगे? 10 प्रश्न आएंगे। और पिछली बार तो क्या था कि 2 नंबर के प्रश्न होते थे, लेकिन इस बार मान ले तो आपकी किसी कन्फ्यूजन हो रहा है। फिलहाल वो जैसे एक और अपडेट आएगी उसमें बता दूंगा। फिलहाल हर प्रश्न अगर 1 नंबर का है तो 10 प्रश्न तो यहाँ से हो गए, यानी 10 नंबर आपके एक खंड से हो जाएंगे। अगर एक प्रश्न 2 नंबर का आता है तो आपके 20 नंबर होंगे, ठीक है? अब यहाँ पर बी सेक्शन में आपके टोटल आपके अथवा में मिलाकर 10 होते, लेकिन प्रश्न आपको 5 करने हैं, ठीक है? तो इस अकॉर्डिंग आपके पर प्रश्न 12 नंबर का होता है, तो 60 नंबर यहाँ से हो जाएंगे। टोटल मिलाकर 70 प्लस आपके 30 नंबर इंटरनल सेशनल एग्जाम होंगे। अब यहाँ पर ए सेक्शन और बी सेक्शन में नंबरों का सिलसिला वो ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये थी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन आपकी सिलेबस के बारे में जानकारी। इसको समझिएगा, नोट करिएगा और आने वाली फ्री क्लास के लिए भी जुड़े रहिएगा और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि उनको पता नहीं कि उनके कॉलेज में क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या नहीं पढ़ाया जा रहा है और क्या पढ़ाया जा रहा है वो सिलेबस में है या नहीं। तो ये करंट सिलेबस जेएनयू का 2023-24 की फर्स्ट सेमेस्टर के अकॉर्डिंग सिलेबस का ये वर्जन यहाँ पर आपको हिंदी में समझाया गया है। ओके, तो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।